डरपोक आदमी जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया है वो इस वीडियो को न सुने तो ज्यादा प्रिय है। मैंने जहां एक व्यक्ति को बता दिया था वो कायर था, मृत्यु से डरता बहुत, रात उठ उठ के देखता। ये गऊओं को और कुत्तों को पालने का कारण यही था। आसमान के तारे रात्रि को एकदम से बहुत मात्रा में टूटते हुए दिखाई दें, ये राम बाण है। ये अगर स्वप्न आ जाए आपको, इस स्वप्न को आप लिख लेना। तो जब महादशा में अंतर और प्रत्यंतर और सूक्ष्म और प्राण ये सारी दिशाएं उसी ग्रह की चलें तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। कि हिटलर जब भी जन्म लेगा, ये मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूं, जो व्यक्ति आंखों से अंधा है, जन्म जात है, जब बस 2-4 साल में आंखों से अंधा हो गया है, वह हिटलर टाइप आदमी रहा है। पुराने पिछले जन्म में उसने बहुत बड़े कुकर्म किए थे। मैंने पहले प्रवचन में बताया था कल के कि हमारे 2 स्वर होते हैं, इडा पिंगला, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। एक घंटे के करीब करीब फर्क से ये दोनों स्वर अपने आप बदल जाते हैं और हमारा श्वास उस नॉस्ट्रिल से आना शुरू हो जाता है। ये क्रमशः बदलते रहते हैं और प्रकृति इन्हें बदलती है। जैसे हृदय चलता है, फेफड़े सांस लेते हैं, खून गति करता है, ऐसे ही ये श्वास निरंतर बदलते रहते हैं। एक छोटा सा वक्त आता है जब दोनों श्वास इकट्ठी चलती हैं, उसे सुषुम्ना कहते हैं। बाकी चंद्र स्वर बाएं, सूर्य स्वर दाएं। तो इन स्वरों से पहले तो पहचान पाओगे आप। बाहर के लक्षणों से शुरू करें। सबसे पहले सुषुम्ना स्वर को छोड़कर, सुषुम्ना स्वर नहीं चलता हूं, बायां स्वर चले, दायां स्वर चले, यानी सूर्य स्वर चले या चंद्र स्वर चले, एक ही स्वर लगातार चलना शुरू हो जाए और 7 दिन तक लगातार चलता रहे। एक ही स्वर लगातार चलना शुरू हो जाए और 7 दिन तक लगातार चलता रहे और बदलने से भी ना बदले। स्वर को बदलना चाहो, आप कोशिश भी करो, लेकिन वो स्वर ना बदले जो चल रहा है, तो मृत्यु बस करीब है, समझ लो। डरपोक आदमी जिन्होंने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया है वो इस वीडियो को न सुने तो ज्यादा प्रिय है। मैंने जहां एक व्यक्ति को बता दिया था वो कायर था, मृत्यु से डरता बहुत, रात उठ उठ के देखता कि श्वास वही तो नहीं चल रहा, बदल गया। अगर ऐसा है तो इसे मत सुन, मृत्यु को स्वीकार करना सीखो, ये आएगी। एक ही स्वर लगातार चलता रहे 7 दिन, कोई भी चीज, और वो सुषुम्ना ना हो, यानी दोनों स्वर ना चले। अगर तो सुषुम्ना चलेगी तो आपको संबोधि घटने वाली। अगर दोनों स्वर लगातार चलें तो बड़ी शुभ सूचना है, आपको संबोधि घटने वाली है शीघ्र। लेकिन अगर दोनों में से एक स्वर चले, सूर्य स्वर चले, चंद्र स्वर चले और लगातार 7 दिन चलता रहे और बदलने से भी न बदले, तो समझ लेना कि मृत्यु करीब है। ये बाहर का लक्षण है। दूसरा, बाहर के लक्षण गिना रहा हूं। आपकी नाक का अग्रभाग, आपकी नाक का अग्रभाग
देखिए रात को उठ उठ के मत देखना। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, अपने अनुभव से बोल रहा हूं। रात को उठ उठ के शीशे के सामने देखना कि नाक कहीं टेढ़ी तो नहीं होगी। ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी जो है किसी भी दशा में हो जाए, इस दशा में हो जाए या इस दशा में हो जाए, नाक का अग्रभाग थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो मृत्यु करीब है। बहुत से कौवे बार बार आपके सिर पे बैठे तो समझ लेना मृत्यु करीब है। एक कौवों का मृत्यु के साथ क्या संबंध था? बड़ा गहरा संबंध है। ये सब ऋषियों की खोजें हैं, हम तो व्याख्या करने वाले हैं। आजमाइश की हुई है मैंने इन बातों की। अगर कौवे आपके सिर पे बैठते हैं, कौवा क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? ये तीन पशु पक्षी इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए? आपने देखा होगा जब श्राद्ध करते हैं मृत व्यक्ति के लिए तो कौओं का ग्रास निकालते हैं। ब्राह्मण कहता है एक ग्रास तो गऊ का निकाल दो, एक दरवेश का निकाल दो, कुत्ते का निकाल दो और एक कौवे का निकाल दो। और कौवे का जो निकाला वो ऊपर मनेर पे रखाओ, वो कौवे घूमते फिरते ले जाएंगे। और गाय का गाय को दे दो और दरवेश का कुत्ते को दे दो। तो ये तीनों मृत्यु के साथ संबंध क्या था इनका? मृत्यु के साथ बड़ा गहरा संबंध है। कौवे को पता चल जाता है, विलक्षण शक्ति होती है कौवे में, सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुत्ते में भी शक्ति होती है, उसमें दूसरी प्रकार की सेंस होती है जिससे पता चल जाता है कि आपकी मृत्यु करीब है। गाय को भी पता चल जाता है। जिस घर में गाय बंधी हो उस घर में अगर गाय अचानक रोनी शुरू हो जाए, उसकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाए, तो आप समझ लेना कि कोई गड़बड़ है। जिस घर में कुत्ता रखा हो वह अचानक दुखी हो जाए, एक स्थान पे चिपक के बैठ जाए और उसकी आंखें सजल हो जाएं, ये गौओं को और कुत्तों को पालने का कारण यही था। जो पहले लोग इन दो पशुओं को पालते थे उनका कारण यही था कि मृत्यु को हम तो जान नहीं सकते, तो ये दो पशु इनकी हरकतें हमें बता देती हैं कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो घर में कुत्ता पालते थे, कुत्ता अगर रोना शुरू हो जाए अकारण, कोई चोट फेट भी ना लगी उसे, अकारण एक कोने में बैठ जाए, चुप हो जाए, भौंकना बंद कर दे और आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएं, और ऐसे ही गाय है, गाय अपने खूंटे पर खड़ी खड़ी या बैठी आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाए तो समझ लेना कुछ अनिष्ट होने को है। अनिष्ट, बृहत अनिष्ट। तो ये दो पशुओं को पालने का कारण ये था। और तीसरा जो ग्रास हम निकालते हैं, ब्राह्मणों को तो पता होगा जन्य बुलाते हैं, तीसरा ग्रास था कौवे का। कौवे को पता चल जाता है सबसे ज्यादा कैपेसिटी कौवे की होती है, उसकी क्षमता होती है कि वह मृत्यु को दूर से देख लेता है कि यह व्यक्ति बस जाएगा। तो वह आपको इंगित करना चाहता है, आपके सिर के ऊपर बैठ जाता है, वह आपको बताना चाहता है करुणावश कि भी बस अब अंत आ गया।
ये लक्षण थे बाहर के। अगर गाय बंधी है, कुत्ता बंधा है, तो अचानक से रोना शुरू हो जाए, सुस्त हो जाए, कोने में बैठ जाए, या कौवा आपके बार बार सिर के ऊपर बैठे, तो ये संकेत है कि आपकी मृत्यु करीब है। आजकल हमारे तो यहाँ कौवे ही खत्म कर दिए हैं पंजाबियों ने। ना कौवे होंगे, ना बतलाएंगे, ना वहम होगा। नहीं तो सोचते ही रहेंगे कौवा बैठा था, अब कब मरेंगे, मरेंगे भी कि नहीं मरेंगे। आसमान के तारे रात्रि को एकदम से बहुत मात्रा में टूटते हुए दिखाई दें। वैसे नेचुरल प्रक्रियाएं भी होती हैं, कोई दिन ऐसा आता है जबकि बहुत मात्रा में तारे टूटते हैं, लेकिन साधारण दिन में भी आपको रात में तारे टूटते हुए बहुत मात्रा में दिखाई पड़े, आम दिनों में, किसी विशेष संयोग में नहीं। वो तो होता है, वो तो सबको दिखाई पड़ेगा। वो सच में टूटते हैं या नहीं टूटते हैं ये बात नहीं, बस आपको दिखाई पड़े कि बहुत से तारे टूट रहे हैं आसमान में से। अगर ऐसा दिखाई पड़े तो आप समझ लेना कि मृत्यु करीब है। ये बाहर के लक्षण थे। अब थोड़े से स्वप्न के लक्षण बता दूं। तो मैंने ये लक्षण बताए बाहर के कि अगर नाक मुड़ जाए, किसी भी तरफ मुड़ जाए, अगर एक ही श्वास सुषुम्ना को छोड़कर बायां या दायां स्वर लगातार चले और 7 दिन तक चले और आपके बदलने के पुरुषार्थ के प्रयास के बावजूद भी न बदले, तो मृत्यु करीब है। कुत्ता, गाय ये रोएं घर में कोने में दुबक के, बड़े सेंसिटिव प्राणी हैं। या कौवा बार बार सिर के ऊपर बैठे, तो आप समझ लेना कि मृत्यु करीब है। आसमान में बहुत से तारे टूटते हुए दिखाई पड़े, तो समझ लेना करीब है। और अकारण कहता हूं, कारण से नहीं, कारण से तो भय लगता है, अकारण आपको भय लगने लगे और वो भय बहुत देर तक लगे और रोज लगे, तो आप समझ लेना अकारण कहता हूं मैं। देखिए, क्रिया योग करने के बाद भी आपको भय लगेगा, क्योंकि वो तो कैथार्सिस होगा भीतर से, भय छिपा पड़ा है, तो भय चेतन में आएगा, आपको डर लगेगा। क्रिया योग के कारण आपको डर लगे, वो इसमें काउंट नहीं होगा। अकारण आप आराम से बैठे हो, क्रिया योग भी नहीं करते हो और आपको भय लगे, शरीर कपने लग जाए, मृत्यु से डर लगने लग जाए, यह प्रत्यक्ष कारण है, तो समझ लेना कि मृत्यु करीब है। अब एक लक्षण और, जो बड़ा अनुभूत लक्षण है, यह तो अगर दिख जाए कभी, वैसे तो सभी ये अनुभूत हैं, लेकिन ये रामबाण है। अगर आपको रात्रि में, अब स्वप्न की बात आ गई, अगर आपको रात्रि में सुबह सुबह स्वप्न आ जाए, ब्रह्म बेला में 2 बजे से लेकर 5:12 तक, क्या स्वप्न आ जाए कि आप बाजार में फिर रहे हो और आप नग्न हो, आपने वस्त्र कोई नहीं डाल रखा है, कोई वस्त्र नहीं, अल्प नग्न हो और बाजार में फिर रहे हो। अगर आपको ये स्वप्न आ जाए तो आपकी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। ये रामबाण है। ये अगर स्वप्न आ जाए आपको, इस स्वप्न को आप लिख लेना। अगर कोई व्यक्ति आपको ये स्वप्न सुनाए तो आप बता सकते हैं उसे कि भाई जो आपने वसीयत वगैरह करनी है
आखिरी इंतजाम करने हैं, हिसाब किताब वो कर लो, आपके दिन पूरे। अल्फ नगन बाजार में घूमते हुए सड़कों पे स्वप्न में 2 बजे से लेकर 5:12 यानी अमृत मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त काल में अगर ये स्वप्न आ जाता है तो मृत्यु निश्चित ही करीब है। स्वप्न में वैसे ही भैंसे दिखाई पड़े। ये भैंसों का क्या प्रयोजन था? आपने देखा कि मृत्यु के देवते शिव, उनका जो वाहन है वो भैंसा है। यमराज का भी भैंसा है, उसको नंदीगण कह देते हैं। भैंसा दिखे या सांड दिखे, तो झुंड में दिखे, बार बार दिखे, तो समझ लेना मृत्यु करीब है। इसलिए यमराज, यमराज है नहीं कोई। ये जो कहानी आप सुनते हो ना बीके वगैरह की, ये झूठ है। हाँ, आई कैन से विद फुल गारंटी, ये सब झूठ है, बकवास है। सब किसी न किसी प्रयोजन से, लोग के प्रयोजन से कही गई कहानियां हैं कि मैं मर गई और मैंने स्वर्ग देखा। नरक नहीं देखती हैं, कमाल की बात है, पाप तो किए नहीं। मैंने स्वर्ग देखा और स्वर्ग से धर्मराज के मैंने दर्शन किए और वहां से मैं वापस आ गई। सारा रास्ता बता देंगी है। अभी मैं थोड़ी सी क्लिप किसी ने भेजी थी, तो वो मर के स्वर्ग देख के आई। हमारे भी यहाँ हमारी मासी थी, विद्या मासी थी, तो मर गई थी। हमारी माता की बहन बनी हुई थी, धर्म बहन, तो वो थोड़ी देर के लिए मर गई थी और लोगों ने उसे जलाने की व्यवस्था कर ली थी क्योंकि उनके बच्चा कोई नहीं था। एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई थी, उससे अनबन थी, तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसे संस्कार करने की सारी सामग्री जुटा ली और वो अचानक खड़ी हो गई। उसने कहा ये हो तो गया है तो इसका लाभ उठा लें। तो उसने सारी बातें यही बताई जो ये बीके वगैरह बताती हैं और मनगढ़ंत होती हैं सारी बातें, और सारे शहर में फैल गई कि ऐसे विद्यावंती जो है वो मौत हो गई थी और फिर वो उसका जन्म हो गया, फिर ऊपर से उसने चला के मारा यमराज ने और वो जीवित हो गई और धर्मराज के पास पहुंची। सारी कहानी वही। तो अक्सर क्योंकि मेरी माता जी की बहन बनी हुई थी, उसकी कोई तकलीफ होती तो मेरे पास आती, मुझे भगत जी कहा करती थी, भगत जी इसका हल बताओ क्या करें। तो मैंने कहा तू मस्सी बैठ। एक दिन मेरे को याद आ गया, ये जो तू मर गई थी और तुम स्वर्ग में और चली गई थी धर्मराज के पास, ये कैसे कहानी है, ये सच है या क्या है? तो कहते बेटा बात ये है, तू वैसे भी भक्त है, तेरे से झूठ नहीं बोला जाता। ये झूठ है बेटा सर। मैंने प्रशंसा के लिए और थोड़ा प्रसिद्धि के लिए ये सारा शब्द बोला था। तो मैंने पूछा मौसी जी फिर आप ये कहती हैं कि मुझे वो यमराज कहने लगे, धर्मराज, कि ये नहीं है, ये आप गलत लेके आए हो, जो विद्यावंती दूसरी है उस गांव में। तो मुझे पटक दिया गया, उस विद्यावंती को ले गए और जब जाके देखा तो वाकई ही वो विद्यावंती मर गई थी। मैंने कहा ये बात कैसे होगी? कहती ये झूठ है, ये हमने बना ली। वो कौन पड़ताल करता है? जो कोई यहाँ कोई अंधविश्वास निवारण उन्मूलन समिति के थोड़े बैठे हैं, कौन करता है? विद्यावंती थी, बस मर गई, ठीक। ये बात उसने सिर्फ मुझे बतलाई।
तो मैं इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कहानियां बहानियां जो हैं हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नरक स्वर्ग वगैरह नहीं है, ये पितृलोक वगैरह नहीं है। और बहुत से लोग गुस्से हो जाते हैं मेरे से। मैंने कहा बात सुनो, अगर पितृलोक मैं कह दूं है तो इसमें तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, तुम पितृ बनोगे, मरने मरने की उम्मीद है क्या आपको, लगता है? तो वो डर जाते हैं। मौत बड़े से बड़ा भय है। चलिए, हम स्वप्न पे बात कर रहे थे। वैसे ही भैंसे दिखाई पड़े, सांड दिखाई पड़े, अल्फ नगन घूमते हुए आप दिखाई पड़ो, अब एक ज्योतिष के संबंध में बात। मेरे जोशी भाई बहन जो हैं वो भी इसको वैसे जानते होंगे, जो जोशी लोग हैं, लेकिन जो थोड़े से कम अल्पज्ञ हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आमतौर से जो सहज मृत्यु घटती है, आम लोगों की समझ में नहीं आएगी, ये बात सिर्फ ज्योतिष विदों की समझ में आएगी। आमतौर से जो प्रकृति प्रदत्त मृत्यु घटती है तो वह जब 8वें घर के जो मालिक होता है ग्रह, उसकी महादशा चलती है। आप समझो, 8वें घर के मालिक की महादशा जब चलती है, ठीक, उस महादशा के अंदर अंतरदशा चलती है उसी की। जैसे फर्ज करो आप, शनि आपका अष्टमेश है, शनि आपका अष्टमेश है, और अष्टमेश शनि की महादशा आ गई, ठीक, और उस महादशा के अंदर अंतरदशा आ गई, किसकी? शनि की। और उस अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा आ गई, किसकी? शनि की। और उस महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के बीच में सूक्ष्म दशा आ गई, किसकी? शनि की। और इस महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के भीतर प्राण दशा आ गई, 5, किसकी? शनि की। ये 5 दशाएं जब किसी व्यक्ति की यकसा आ जाती हैं, वो आती तो बस ये समझ लो कि 1-2 दिन के लिए है, ज्यादा दिन के लिए नहीं आती, क्योंकि प्राण दशा अति सूक्ष्म है, बस 1 दिन के करीब ही आती हो। तो जब महादशा में अंतर, प्रत्यंतर और सूक्ष्म और प्राण, ये सारी दिशाएं उसी ग्रह की चलें, तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। यू कैन कैलकुलेट। यही भृगु जी ने खोजा था, भृगु संहिता में यही लिखा हुआ है। मैंने विद्वत जनों से भी पूछा है, कुछ विद्वान रूहों से भी मैंने पूछा है कि ये सही है फार्मूला, तो उन्होंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। जब ऐसा योग बन जाए, आपको वैसे तो बहुत से लोग, यहां तक कि बाबा नानक भी ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उस विश्वास न करने पे कारण था कुछ। वो कारण ये था कि फिर आप ज्योतिषियों के चक्कर में घूमते फिरोगे। अब तो गुरुओं के चक्कर में घूमते फिरते हो और गुरु आपको ठग लेते हैं, फिर आप ज्योतिषियों के चक्कर में घूमते फिरोगे और फिर ज्योतिषी आपको ठग लेंगे। और आप में, क्योंकि आप दुखी हो तो ज्योतिषी के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, तो गुरु आपको ठग लेगा और ज्योतिषी आपको ठग लेगा, और आपको ये अंदाजा नहीं है, इल्म नहीं है कि ये ज्योतिषी सही है या गलत है। तो यहां आप मार खा जाओगे। और जो चीज होनी ही है, बाबा नानक तो कहते हैं ये बात,
जो तुध पावे सोई पलिकार। जो होनी ही है उसको क्यों पूछा जाए। मुझसे लोग पूछ लेते, बच्चे पूछ लेते मुझे, कुतूहल वश, बाबा बता दो, मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा। रिजल्ट लेने के लिए गया, पहले बाहर से लेके आते थे, कैपिटल से, चंडीगढ़ से, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। बता दो बाबा, पास होऊंगा, फेल होऊंगा। अरे भाई क्यों, शाम को रिजल्ट आ जाएगा ना, आ जाएगा तो पता चल जाएगा, अभी से पता करके क्यों लेना है। लेकिन आदमी चाहता है जल्दी अभी पता चल जाए। बस इसी आपकी जल्दी का लाभ उठा लेते हैं लोभी ज्योतिषी, कि आप पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे, आप मर जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, नहीं हो जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। ये आज धंधा बन गया। मैंने पहले ही 2 सूत्र बताए थे, या तो लोभ और या भय। 2 ही चीजों से ये लोग आपको ठगते हैं। और जब राजनीति प्रयोग करने लग जाती है इन मनीषियों का तथाकथित, और वो मनीषी आपको समझाते हैं कि आप गरीब क्यों हो, आप गरीब इसलिए हो कि आपने पिछले जन्म में ऐसा किया होगा। ये नहीं है कि पिछले जन्म के कर्म नहीं होते। मैं आपसे बताऊं कि हिटलर जब भी जन्म लेगा, ये मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूं, जो व्यक्ति आंखों से अंधा है, जन्म जात है, जब बस 2-4 साल में आंखों से अंधा हो गया है, वह हिटलर टाइप आदमी रहा है। पुराने पिछले जन्म में उसने बहुत बड़े कुकर्म किए थे। और मैंने तो ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो आंखों से अंधे हैं और आज भी पाप कर्म कर रहे हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो आंखों का छीन लेना, क्योंकि आंख सबसे अहम अंग है। जैसे हमारे शरीर में से दिल ही निकाल लिया जाए तो पंपिंग व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, सारे शरीर से ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी, और क्या होगा, टाइम टाइम फिस। ऐसा ही आंख गई जहान गया। तो परमात्मा क्या करता है, इन हिटलर शाही लोगों का अगले जन्म में आंख छीन लेता है। बस उसके पास सबसे बढ़िया एक्शन रिएक्शन की फॉर्मुलेशन ये है, मैंने समझी हुई है शंकर भगवान से। उन्होंने मुझे जब ये बताया कि हिटलर बाजों का प्रकृति के भीतर ये फल होता है कि वो अगले जन्म में अंधे होते हैं। और आज तो सूरदासों की हम पांव पूछते हैं, लेकिन इस जन्म में चाहे वो कुछ भी हो, बाबा ये कहते हैं मुझे कि पिछले जन्म में ये तानाशाह रहे थे, इन्होंने बहुत बड़े पाप किए, इन्होंने प्रत्येक की आत्मा को दुख दिया। दुख, अकारण दुख, दुख तो हम भी देते हैं। बहुत से लोगों को तकलीफ होती है जब हम भंडाफोड़ करते हैं। दुख तो श्याम मानव भी बहुत दे रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बनाकर, लेकिन उन्हें पाप नहीं लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि उनके भीतर की मंशा और है। और पाखंडों को तो हम भी काटते हैं आरे की तरह, उनसे आपका दिल दुखता है, लेकिन हमारी नीयत जो है वो काउंट होगा। तो हिटलर टाइप के व्यक्ति, तानाशाह के लोग अगले जन्म में अंधे बनते हैं, आंखें छीन लेता है परमात्मा। अब क्षमा कीजिएगा मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेंसिटिव कर्मों पे आ गया हूं। जिन लोगों ने गहन व्यभिचार किए होते हैं पिछले जन्म में, असमतें लूटी होती हैं, स्त्रियों की इज्जत से खिलवाड़ किया होता है,
क्षमा कीजिएगा, अगले जन्म में परमात्मा उनका गुप्त अंग छीन लेता है। ये कारण है। परमात्मा के पास सीधी व्यवस्था है, जिस अंग के साथ आप दुष्कर्म करते हो वो अंग छीन लिया जाए। सीधी सीधी व्यवस्था, एक्शन रिएक्शन। अगर उसने मारा इतने करोड़ व्यक्तियों को हिटलर ने, तो मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि वह जब भी, अभी नहीं जन्म लिया उसने, अभी जन्म लेगा भी नहीं वो, क्योंकि बड़ा गंदा गर्भ चाहिए उसके लिए। जिसने 5 करोड़ लोगों को मारा होगा वही गर्भ उपलब्ध करवा सकेगी हिटलर का। और जैसे ही हिटलर गर्भ में आ जाएगा, तो जैसे महावीर के गर्भ में उतरते ही माता को शीतलता और अच्छे अच्छे स्वप्न आने शुरू हो गए, हाथी दिखने शुरू हो गए। हाथी सबसे शुभ होता है। तो शीतलता भीतर छानी शुरू हो गई, रोम रोम शांत होना शुरू हो गया, हर वक्त खुशी ही खुशी चारों तरफ। ऐसे जिस मां के गर्भ में हिटलर जाएगा वह हर वक्त हर घड़ी जलती रहेगी। जल गई, मच गई, मच गई, जल गई। और वैसे दुष्टा ही होगी वो। अच्छे गर्भ में या साधारण गर्भ में हिटलर नहीं जन्म ले सकता। ये व्यवस्था होती है प्रकृति की। और ध्यान रखना, मैं ये सारी व्यवस्थाएं कर्म के किसी अंदाजे से नहीं बता रहा हूं, ना ही मैंने खुद खोज की है। मैंने तो ये सिद्ध संतों से या कुछ बातें मैंने भगवान शिव से पूछी, वो मैंने आपको बतला दी हैं। जो व्यक्ति अथाह दुख दर्द लोगों पर अपनी संपत्ति समझ के अधिकार और उन्हें तंग करता है, दुखी करता है, त्राही त्राही कर देता है, मैं ही मैं हूं ऐसा उद्घोष करता है, किलकार करता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होता है, जिसे सूरदास कह देते हैं सुंदर भाषा में, कि उसका मन ना दुखी हो। तो ये स्वप्न की व्यवस्थाएं, स्वप्न में अगर उल्लू दिखे, उल्लू, और उल्लू उल्टा लटका हुआ दिखे, उल्लू उल्टा लटका हुआ दिखे स्वप्न में, तो मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। मृत्यु भी आ सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा। जब मैंने आपको सारी व्याख्याएं की, उसका जितना भी हो सका मैंने उसको एक्सप्लेन किया, खोला, कहां कहां से मुझे ये इंफॉर्मेशंस मिली वो भी आपको बतलाएं। ये खुद के मेरे जो अनुभव थे वो भी बताए, जो संतों और सिद्धों से मैंने एकत्रित किए थे वो भी मैंने आपको बताए, और कुछ इनमें से जो भगवान शंकर से मैंने पूछे वो भी मैंने आपको बताए। तो ये है मृत्यु के आने से पहले मृत्यु का आभास कैसे होता है। जो प्रश्न पूछा था एक मित्र ने, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर, आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले ही फेंकना शुरू कर देती हैं। बाबा इसके बारे में एक वीडियो बना दिया है। तो ये मैंने आपको सारा समझा दिया कि जब आपको संबोधि या समाधि घटित होगी तो आपको कैसे कैसे लक्षण आएंगे, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। और आज मैंने आपको समझाया कि मृत्यु के आने से पहले कौन कौन सी शैडोज मृत्यु बखेरती है, वो मैंने आपको आज बताया। अब एक दो बातें रह गई हैं, वो मैं अगली वीडियोस में किसी वक्त बताऊंगा। भारी खुशखबरी मिलनी हो बड़ी,
उससे पहले आपको स्वप्न में क्या दिखता है या कैसी कैसी आपके साथ बातें, इंसिडेंट्स घटित होती हैं, या कोई बहुत भारी नुकसान पड़ना हो, कोई घटना घटनी हो, अपशकुन की, तो ये दो रह गई हैं बनानी। मसले तो और भी बहुत हैं, जैसे जैसे कोई पूछेगा वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये दो प्रश्न मेरे रह गए हैं जो लोगों ने पूछे हैं, तो इनकी विस्तार से मैं वीडियो बनाने की चेष्टा करूंगा किसी वक्त। हाँ, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।